हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। बीएड ब्रिज कोर्स 2025-26 में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं मॉड्यूल 522 जो कि क्लास नंबर 3 है। ये वीडियो तैयारी शुरू, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा यहाँ पर। शिक्षकों के लिए अनिवार्य 6 माह का ब्रिज कोर्स। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। देखो ना, ब्रिज कोर्स एग्जाम मॉड्यूल 505 सेकंड पेपर रहेगा। ये पहली यूनिट हम लोग देखने वाले हैं, बच्चा और बचपन की समझ। आज हम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। हालांकि बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, हो सकता है नया पैटर्न हो तो आ जाएं, इसलिए ये भी आपको करा दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, जीवन का अनोखा काल किसे माना जाता है। जीवन का अनोखा काल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को अनोखा काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भा अवस्था होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए गर्भधारण से जन्म तक, बी 5 वर्ष से 10 वर्ष तक, सी 10 वर्ष से 15 वर्ष तक, डी 15 वर्ष से 25 वर्ष तक। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भाधारण से जन्म तक का समय गर्भावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अगर ये पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 63 95 35 52 96। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था का समय क्या होता है। मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। तो शैशवावस्था का समय कब होता है, जन्म से 2 वर्ष तक का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 19 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। आंसर होगा किशोरावस्था। 12 से 19 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के निर्माण का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैशवावस्था। शैशवावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के प्रमुख संवेग कौन से हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, भय, क्रोध, प्रेम। ये सभी शैशवावस्था के प्रमुख संवेग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय जो संवेग पाया जाता है वह है, कौन सा है वह होता है ऑप्शन सी, जिज्ञासा। जन्म के समय जो संवेग पाया जाता है वो क्या होता है, जिज्ञासा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9, 10, 11। बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इन भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों द्वारा किस अवस्था को जिज्ञासा की अवस्था कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था को जिज्ञासा की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, स्थायी दांत उग जाते हैं। स्थायी दांत कब उगते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में स्थायी दांत उग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो सामाजिक व्यवहार देखने को मिलता है वह है। तो ये होता है सहयोगात्मक, सह खेलात्मक और मित्रता, ये सभी होते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास व चिंतन के सामर्थ्य वृद्धि की अवस्था है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सही बी, पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 6 से 12 वर्ष की आयु की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिक किस नाम से पुकारते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होली अवस्था। कौन सी, होली अवस्था के नाम से। नेक्स्ट है,
बालक अपने मित्र समूहों से सीखता है। क्या सीखता है? तो क्या क्या सीखता है? नंबर ए, व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन की भावना सीखता है, सामाजिक समरसता सीखता है, सामाजिक समायोजन सीखता है, यानी कि सारे काम सीखता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की किस अवस्था में बालक का 90% मानसिक विकास पूरा हो जाता है? तो आंसर यहाँ पर सही होगा ऑप्शन बी। जीवन की किस अवस्था में बालक का 90% मानसिक विकास हो जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल्यावस्था में 90% 90% मानसिक विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 19 वर्ष का काल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, किशोरावस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था वह अवस्था है जब बालक के आंतरिक व्यक्तिकरण, खेल और अध्ययन का समुचित संतुलन बना रहता है, शिक्षक के समाज का केंद्र है। किसने कहा है? ऑप्शन डी, सभी सही हैं। बेलर जोन्स सिंगमैन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अनुसार कितने वर्ष तक का व्यक्ति बालक कहलाता है? तो आंसर सी सही होगा, 18 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 12 वर्ष तक की आयु की अवस्था बालक की कौन सी अवस्था होती है? तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था ये होती है, कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखते हैं कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, समझिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, कक्षा के अंदर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा अध्यापक द्वारा अध्यापन, फिर शिक्षित शिक्षा छात्र पर प्रयोगात्मक अवस्था। सेकंड है कक्षा का वातावरण। थर्ड है विद्यार्थियों का अनुभव। तो ये सब अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, विद्यालय मानविका क्यों आवश्यक है? विद्यालय मानविका क्यों आवश्यक है, समझिएगा इसको। विद्यालय मानविका निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। नंबर 1, विद्यालय में भौतिक सुविधाएं, संसाधन एवं सहायक सामग्री जो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारणों से प्राप्त नहीं होती है। नंबर 2, विद्यालय में विभिन्न सेवाओं के प्रति एक प्रणालीगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो ये है विद्यालय मानविका इसलिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय मानविका की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है? तो समझिएगा विद्यालय मानविका की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है। नंबर 1, परिवार का सर्वे। नंबर 2, गांव में शिक्षा कार्य का निर्माण। नंबर 3, गांव विद्यालयों में शिक्षा विस्तार कार्य करना। ये सब विद्यालय मानविका में शामिल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 5-5 अंक के आपके एग्जाम में आएंगे। 7 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में बालकों के लिए किए गए प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में बालकों के लिए जो प्रावधानों का वर्णन संक्षेप में करना है। नंबर 1, भारतीय संविधान में बालकों के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 में भारत में तस्करी तथा बाल श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री या खदान में बालकों को कार्य करने से रोकता है। अनुच्छेद 45 भारत के संविधान में यह घोषणा की गई है कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रबंध कराए। 86वें संविधान संशोधन में संविधान के भाग 4
में एक नया मूल अधिकार अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें बताया गया माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। और सन 2009 में बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार होगा। अनुच्छेद 46 में राज्य को यह निर्देश दिया गया कि राज्य के दुर्लभ वर्ग के विशेषकर अनुसूचित जातियों वाले अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करेंगे और उन्हें अन्य सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बता दिया गया कि किस तरीके से पूरा PDF लेने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कांटेक्ट आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सभी जगह आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको आपके रजिस्ट्रेशन से एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम होने तक का पूरी हेल्प की जाएगी। हर एक तरीके की अच्छे से अच्छे नंबर आपके दिलाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा आप अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।